कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको यह भी सुनवाते हैं कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाए, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए, जो भी वर्क हो गए हैं जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए। यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। एक भी कार्य उनमें से शुरू नहीं हुआ है। 12 महीने हो गए, आप महीने भर होल्ड पे रख लेते, 2 महीने रख लेते, 3 महीने रख लेते, 4 महीने रख लेते। आप दूसरा बजट पेश करने जा रहे हो और पिछली सरकार के बजट की घोषणाओं और जो वित्तीय स्वीकृतियां और जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी उन कामों को भी आप अभी तक नहीं करा पा रहे हो, तो इससे बड़ी विफलता कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे। आज कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, SC ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, माफियागिरी हावी है। भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो। और हद तो तब हो गई जब खनन माफिया और बजरी माफिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और जनप्रतिनिधि उस माफियागिरी में शामिल हो गए। और इस बजट में जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा 70 तो हम लोग बताएंगे कि केवल अवैध बजरी करने के लिए सड़कें स्वीकृत की गई, जिससे उन विधायकों या उन विधायकों के लोग बजरी खनन कर सकें आराम से और अवैध बजरी निकाल करके अवैध तरीके से धन कमा सकें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम इनको करना चाहिए था, हमारी सरकार के समय 25 लाख का इलाज था, आज कोई इलाज नहीं। वही योजना चल रही है लेकिन उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 5 लाख कर दिया 25 लाख का। RGSS में कर्मचारियों को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइवेट ने तो तकरीबन बंदी कर दी कि भैया RGSS में हम इलाज करेंगे नहीं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। आज जिन बेरोजगारों को उन्होंने इंगित कर करके हम पे आरोप लगाए थे, उनके लिए न कोई नौकरी है, न बेरोजगार भत्ता है। जो नौकरियां 1 लाख की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए एक दिन सामने होके कि आपने कितनी विज्ञप्तियां निकाली और कितने पेपर कराए, और कितने पेपर कराए वो पारदर्शिता पूर्वक बिना लीक के हो गए। बार बार एक सवाल उठाना, हमने पेपर लीक रोक दिया। आपने पेपर लीक कराया ही नहीं, और पेपर करा करके नौकरी दे दोगे, पेपर लीक नहीं होगा तो हम खुद धन्यवाद दे देंगे कि बच्चों के साथ में आपने ये ठीक काम किया। लेकिन आज की तारीख पर आप बैठे बैठे वाई लूटना चाहते हो। ये कहते हैं कि साहब हमने दोषियों को पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं, आंकड़ा आपके सबके सामने हम लोग रख देंगे कि जितने कड़ा कानून हमने बनाया, इनके किसी स्टेट ने नहीं बनाया, केंद्र ने नहीं बनाया पेपर लीक में। और जितने लोगों को हमने पहले पकड़ा, उससे ज्यादा ये नहीं पकड़ पाए। जो हमने चिन्हित कर दिए थे, लेकिन जो एब्सकॉन्ड थे, जो बाहर भागे हुए थे, भगोड़े थे, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा। और हाँ, ऐसा ही भर्ती में जरूर इन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित करके पकड़ा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं कि वो सारे के सारे थानेदार जैसे हेडिंग बना बना के मंत्री भी उस